परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। अक्सर कुछ मसीह जीवनों के बीच में ये देखने को मिलता है कि जब कुछ लोग उनके विरोध में उठते हैं, विरोध में बोलते हैं, तो कुछ लोग उनके प्रति कड़तन से भर जाते हैं, जब बदला लेने की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है, या जब उनके विरोध में चलने वालों के ऊपर जब दुख आता है तो वो फिर इस बात के लिए खुश होते हैं कि ये शायद मेरे कारण खुदा ने ऐसे किया है। तो लेकिन खुदा के वचन से आज हम इन बातों को समझेंगे कि खुदा के लोगों के अंदर बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पढ़ेंगे व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण 32 बाब उसकी 35 आयत। कि दूसरों को दिल से माफ करना। हाँ जी, पढ़ेंगे। बदला देना अते बदला लेना मेरा काम है। उस वेले जद उन्हां दा पैर तिलके, क्यों जो उन्हां दी विपता दा दिन नेड़े है अते उन्हां उत्ते आउण वालियां गल्लां छेती आ रहीआं हन। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। पलटा लेना, बदला देना मेरा ही काम है। ये खुदावंद खुदा कहते हैं। इसका मतलब है कि खुदा के लोगों को अपना बदला नहीं लेना चाहिए। खुदा के लोगों के लिए पौलुस ये बात कहते हैं। रोमिया 12 बाब 19 आयत से 21 आयत तक जब पढ़ते हैं कि उनको बदला नहीं लेना चाहिए दूसरों से, बल्कि उनके अंदर इतनी माफ़ी का दिल हो और उनके अंदर प्रेम, जैसे खुदा ने हमसे प्रेम किया वैसे दूसरों के प्रति भी प्रेम बनना चाहिए। हाँ जी। हे प्यारिओ, अपना बदला ना लो पर क्रोध नूं जान दिओ, क्यों जो लिखिया होया है कि प्रभु आखदा है, भाई बदला लेना मेरा काम है, मैं ही वट्टा लावांगा। पर जे तेरा वैरी भुखा होवे तां ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ, जे ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ, क्यों जो ਇਹ करके तू ਉਹਦੇ सिर उत्ते ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ। बुराई तो ना हार, सगों भलाई नाल बुराई ਨੂੰ ਜਿੱਤ ले। हे प्रियो बदला ना लेना, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा। कुछ लोग अपना क्रोध जाहिर करते हैं, गुस्से में भी बहुत सारे अल्फाज गलत बोल देते हैं, उल्टा अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जब दूसरे उनके विरोध में बोलते हैं, जब विरोध में बातें करते हैं, जब विरोध में उठते हैं, तो बदला लेने की भावना, क्रोध में वो अपना ही उल्टा क्या कर लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि उनसे भी आगे से क्या वचन के उल्ट जब वो बोल देते हैं ऐसा, तो वही उनके जीवनों में क्या बन जाती हैं, रुकावटें बन जाती हैं। तो लिखा गया, पौलुस ने कहा कि हे प्रियो बदला नहीं लेना, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। जब अपना क्रोध इस्तेमाल करेंगे तो फिर परमेश्वर इसके बीच में उनके ऊपर कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, और क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा, ये खुदा ने कहा। हाँ जी। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे लेकिन खाना खुदा के लोगों को ये कहा गया कि यदि तेरा बैरी भूखा हो
तो उसे खाना खिला। उसको क्या कर? खाना खिला। यदि प्यासा हो, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। उसे पानी पिला। क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ऐसा करके तू उसके सिर के ऊपर आग के अंगारों का क्या लगाएगा? ढेर लगाएगा। इसका मतलब है कि बेशक वो विरोध में चलने वाला है, विरोध में जुक्तियां बनाने वाला है, आपके विरोध में वो कितना भी गलत प्रचार कर रहा है, आपको जगह जगह बदनाम कर रहा है, तो अपना क्रोध इस्तेमाल करेंगे तो फिर प्रभु कभी भी अपना काम नहीं करेंगे। आपने अपना क्रोध, अपने उस बदले की भावना से बहुत सारा गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, या लड़ाई करेंगे या झगड़ा करेंगे, तो वो आपका ही उल्टा क्या है? नुकसान है कि आपकी आत्मिक जीवन में क्या बन जाएगी? रुकावट बन जाएगी। कुछ लोग क्रोध में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। एक आदमी था, उसने किसी ने उससे 500 रुपया उधार लिया कि मैं मोड़ दूंगा, लेकिन उसकी इतनी गरीब था वो इंसान, उसने बार बार उससे मांगने तो वो दे नहीं पाता था, मोड़ नहीं पाता था। एक दिन वो आन के गाली निकालने लगा उसको, जिसने लेने थे, गालियां निकालने लगा और झगड़ा कर लिया। तो गुस्से में कहता कि पैसे तो मैंने तेरे लेने हैं, पुलिस से तेरे को छितर फरमाऊंगा। वो उधर चला गया थाने में, मैंने एक आदमी से 500 रुपया लेना है, वो मेरा पैसा वो नहीं दे रहा। वो कहते कोई बात नहीं, चाय पानी कर दो, दबा देते हैं। वो पुलिस वाला थोड़ा समझदार था कि बेचारा गरीब होगा, 500 रुपया कहाँ, 500 रुपया नहीं तो ऐसे मोड़ दिया जाता है। कहता 1000 रुपया दे दो। कहता कोई गल नहीं, छितर पवाने इन्होंने 1000 की कोई गल नहीं। थानेदार ने उसको बुलाया, कहता कि तूने उसके पैसे देने हैं? कहता जी हाँ देने हैं, फिर मेरे से दिए नहीं जा रहे, घर के हालात इतने माड़े हैं। थानेदार ने उधर से 1000 रुपया लिया था, उसको कहता ले 500 रुपया, कल मैं तुझको बुलाऊंगा तो तू कहना ठीक है जी मैं दे देता हूँ, तो यही दे देना। नुकसान किसका हुआ? बदला लेने वाले का। उल्टा 1000 का भी और नुकसान किया। 500 तो चलो उसको मिल गया, है ना। तो कई बार क्रोध में आकर हम ऐसी बातें कर बैठते हैं कि अपना उल्टा ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो बदला लेना लिखा गया कि किसका काम है? मेरा काम है। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। जब आपके ऊपर वो बार बार आपके विरोध में गलत प्रचार कर रहे हैं, आपके विरोध में बोल रहे हैं, या आपके ऊपर बड़ी तोहमतें लगा रहे हैं, तो फिर आप जब शांत रह रहे हैं कि नहीं, जैसे दाऊद ने क्या कहा था, दाऊद के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। दाऊद क्या कहता? 1 शमूएल 24 बाब उसकी 12 आयत, मेरा तेरा न्याय यहोवा करे ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है साउल। दाऊद क्या कह रहा है? यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, कि मैं अपना हाथ तेरे ऊपर नहीं चलाऊंगा। मैं, तू विरोध बोलता है तो मैं भी विरोध में बोलूंगा, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जैसे हो गए, दोनों खुदा के गुनहगार हो गए, है ना। मेरा और तेरा न्याय कौन करेगा? खुदा करेगा। खुदा की जब तकड़ी तोलती है तो फिर उसमें कभी भी पक्षपात नहीं होता, फिर वो न्याय एक सही रूप से सामने आता है। मेरा और तेरा न्याय कौन करेगा? यहोवा करेगा, खुदा करेगा। और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले। यहोवा तुझसे मेरा बदला ले। इसका मतलब बदला किसने लेना है?
खुदा ने लेना है। दाऊद भी कह रहा है कि मेरा बदला खुदा ही ले तुझसे, लेकिन हाँ जी, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा, परंतु मेरा हाथ तुम पर ना उठेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे पौलुस ने कहा था, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, प्यासा हो तो उसको पानी पिला। इसका मतलब है कि अपने अंदर से वो सारा मार कर, खुदी को, घमंड को, क्रोध को, सारा के अंदर उसके प्रति कोई भी नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। ये तभी चाय पानी पिलाया जाता है, तभी खाना खिलाया जाता है, नहीं तो कहते कि नहीं ये तो मेरे को दिखाई भी देना नहीं चाहिए। कुछ लोग मसीह लोग की करते हैं कि फिर उससे दूर दूर संगति के बीच में भी आते हैं, उसके पास से भी नहीं गुजरेंगे, है ना, कि एक तरफ होकर निकल जाना। तो इसका मतलब अंदर क्या है, क्रोध भरा हुआ है, उसके प्रति नफरत है। वो नफरत ही आपके जीवन में क्या बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी, है ना। कुछ लोग बोलना चालना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर से नफरत है, तभी बोलना चालना बंद हुआ। बेशक आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं वो आपके विरोध में बहुत प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है, झूठे इल्जाम लगा रहा है, लेकिन आपके अंदर से वैसा ही प्यार नजर आना चाहिए। आपके चेहरे से, आपकी बातों से कभी भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये इसके अंदर भी कड़तन बढ़ चुकी है। तो ऐसे शैतान की जो जुक्तियां हैं, एक दूसरे के प्रति बोलते हैं, जैसे आज भी भविष्यवाणी हुई थी कि एक दूसरे के प्रति बोलना क्या कर दें, छोड़ दें। तो जब तक आप छोड़ेंगे नहीं प्रभु अपना काम कभी भी, क्योंकि आप भी बराबर कर रहे हैं, उसने बोल दिया आपने बोल दिया, वो तो फिर बराबर का ही हो गया ना साहब, बराबर हो रहा, तो वो काम फिर रुकेगा नहीं। दूसरे को रोकना है तो फिर प्रभु के ऊपर उस बात को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कि प्रभु ही, जैसे दाऊद ने कहा कि कौन मेरा बदला लेगा, खुदा बदला लेगा, मेरा न्याय कौन करेगा, खुदा। मेरे और तेरे बीच में कौन न्याय करे, खुदा करे। इसका मतलब है कि अपने आप को इतना दीन कर देना है, नम्र कर देना है, हलीम कर देना है, अपने खुदावंद खुदा की तरफ देखना है। यीशु मसीह को गाली निकाल रहे थे और यीशु मसीह को ऊपर थूक रहे थे। लिखा गया कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। तो प्रभु का स्वभाव आपके जीवन में से नजर आना चाहिए। अगर आप भी गाली के बदले गाली दे रहे हैं, उसने 2 बातें की हैं, 4 आप कर रहे हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इन्हीं बातों की तरफ ही लगे रहेंगे। जिस शैतान की बहुत बड़ी जुक्ति है, आपका ध्यान इन बातों की तरफ लगाकर रखेगा, उसी इंसान की तरफ लगाकर रखेगा। वो फिर क्या होगा कि वो इंसान जब और दूसरे आदमी से कोई बात कर रहा है, तो फिर आप जरूर, आपके अंदर क्या आ जाएगी, पता नहीं मेरी बात ही हो रही है ना। फिर आप दूसरे से पूछेंगे कि मेरे बारे में बोल रहा था, है ना। अगर उसको भी दुष्ट ने जूझ का लिया तो उसने कहा हाँ तेरे बारे में बोल रहा था, है ना। तो इसका मतलब है कि ये बातें खुदा के लोगों के जीवन में नहीं आनी चाहिए। सुलेमान कहता है, जब हम नीति वचन 24 बाब उसकी 29 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, नत्ती दी 24 बाब उसकी 29 आयत है जी। ਇਹਨਾਂ ਆਖੀ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया, ये मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया, वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा, उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मत कह, है ना। ये जुबान पे भी कहता कि अल्फाज नहीं आने चाहिए कि जैसा उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा, उसने मुझे बदनाम किया है मैं भी उसको बदनाम करूंगा, है ना। फिर खुदा वाली बात तो दोनों में नहीं पाई गई। इसका मतलब आप खुदा के बीच में हैं। यीशु मसीह ने सताने वालों के लिए क्या किया, दुख देने वालों के लिए क्या किया, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि क्रूस पर भी उसने क्या किया, उनको माफ़ किया, उनको उनकी माफ़ी के लिए दुआ की,
उनको ये नहीं कहा कि आप मुझे गाली निकालते थे, आपने मुझे इतना दुख दिया है। तो इसका मतलब है कि आज हमारी जुबान पे भी ये लफ्ज़ नहीं आने चाहिए। मत कह, फिर से एक बार पढ़ देंगे, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, वैसा भी मैं उसके साथ करूंगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। तो ये हमारी जुबानों के ऊपर भी अल्फाज नहीं आने चाहिए। अंदर से हमेशा दूसरों के लिए माफ़ी निकलनी चाहिए, अंदर से हमेशा दूसरों के लिए प्यार उमड़ना चाहिए। आपके अंदर ये ऐसा प्रेम होना चाहिए कि नहीं, ये भी खुदा के चुने हुए लोग हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये लौट आएँ, ऐसी बातों से निकल आएँ। तो खुदा उनको भी जब उस जाल से निकालेगा तब वो ज़रूर आपके सामने शर्मिंदा होकर आप खुद ही कहेंगे कि मैं तेरे विरुद्ध इतना प्रचार करता रहा, इतना तेरे विरुद्ध बोलता रहा, लेकिन तूने मेरे विरुद्ध में कुछ भी बात नहीं की। वो कितना फिर आपके साथ उसका प्रेम कितना बढ़ जाएगा कि एक समय में इसके विरोध में कितना चला था, लेकिन इसने कभी भी मेरे से ऐसी बात नहीं की। तो ये अल्फाज हमारी ज़बानों के ऊपर भी नहीं आने चाहिए कि उसने जो मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसे करूँगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जब उनको नुकसान होता है तो खुश होते हैं, लेकिन इसकी 17 आयत में लिखा है, 24 बाब नीति वचन 24 की 17। हाँ जी, पढ़ेंगे। जद तेरा वैरी डिगे तां तू आनंद ना होवे, अते जां ओ ठोकर खावे तां तेरा मन प्रसन्न ना होवे। जब तेरा शत्रु गिर जाए, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, तब तू आनंदित ना हो। खुशी नहीं मनानी चाहिए। और जब वह ठोकर खाए, पंजाब में भी वो एक कहावत है जहाँ उसको कुछ दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना, है ना। तो खुशी कहता तेरा वैरी गिरे तो खुशी नहीं मनानी। आपके बहुत करीबी, आपके बहुत नज़दीकी, है ना, तो इसका मतलब किसी की खुशी नहीं करनी चाहिए। जी सुलेमान ने भी कहा है, जब तेरा बैरी गिरे और तू आनंद ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। जब उसको ठोकर लग जाए तब भी तेरा मन मगन ना हो। अगर एक रूह गिरावट में आ जाएगी, गिरेगी, तो खुदा उसके कारण भी कितना दुखी होता है कि ये पाप में चली गई है। तो अगर आप आनंदित होंगे कि नहीं, देखा देखा इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, हमें कभी भी आनंदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है कि खुदा किसी पापी की मौत में खुश नहीं है। वो किसी भी पापी की मौत में खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि एक एक जन बचाया जाए, कोई रूह नाश ना हो। अगर कोई रूह नाश होती है तो फिर आप अगर खुशी मनाते हैं तो फिर आप अपने खुदा के साथ हैं या किसके साथ हैं ना। तेरा बैरी गिरे, गिरावट में आ जाए, वो आत्मिक तौर पर गिर जाए या कोई उसको हानि पहुंच जाए, तो ये आनंदित होने की बात नहीं है। दूसरी लाइन में लिखा था, जब उसको कोई ठोकर भी लग जाए तब भी प्रसन्न नहीं होना। जब किसी को ठोकर लगती है तो कुछ लोग फिर उल्टा सीधा भी बोलते हैं, देखा मछली वो पत्थर चाट कर ही वापस लौटती है, कुछ लोग ठोकर खाकर ही वापस लौटते हैं, वो अब ये वापस लौटेगा, फिर अंदर खुश होते हैं। अंदर से कभी भी खुशी की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे शत्रुओं के प्रति भी प्रेम का बल कार्य करना चाहिए, उनके प्रति भी दर्द होना चाहिए कि नहीं प्रभु इनको क्षमा कर, इनके ऊपर अनुग्रह कर। और अगर बहुत आपके विरोध में है तो फिर दाऊद की तरह उसने कहा, मेरा और तेरा न्याय कौन करेगा? खुदा ही करेगा, मेरा बदला कौन लेगा? खुदा ही लेगा, लेकिन मेरा हाथ तेरे ऊपर कभी भी चलेगा
नहीं। तो इसका मतलब है कि अपने अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं, मेरा हाथ इसके ऊपर कभी भी चलेगा नहीं। और हमें उस वचन को पूरा करना चाहिए कि जब तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खिला, जब वो प्यासा हो तो उसको पिला। ऐसा करेगा तो उसके सिर के ऊपर अंगारों क्या लगा देगा, ढेर लगा देगा। तो हमारे अंदर से एक दूसरे के प्रति प्रेम उभरना चाहिए। दूसरे बोलते हैं, उनको बोलने दो, एक दिन वो भी लौटेंगे और पश्चाताप करेंगे, क्योंकि उनको भी खुदा ने छुड़ाना है, आज़ाद करना है, उनको भी अपने राज्य के लिए तैयार करना है। जरूर उनके अंदर पश्चाताप की आग जलेगी। आप अपने खुदा की तरफ देखते रहें, खुदा के कलाम की तरफ देखते रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो फिर आप आगे कभी भी बढ़ नहीं सकेंगे। तो बोलना छोड़कर खुदा की तरफ देखना शुरू करो और एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करो। और अपने लिए ये दुआ करो कि प्रभु मुझे और माफ़ी वाला दिल दे, मेरे अंदर और हलीमी डाल दे, मेरे अंदर और सहनशीलता डाल दे, मेरे अंदर और प्रेम का बल डाल दे, कि मैं दूसरों को, अपने शत्रुओं को भी क्या कर सकूं, प्रेम कर सकूं। आंखें बंद करेंगे दुआ के आगे।